एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर की थी फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोफेसर रायमंड वैरन डेवलप्ड द इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल theory in 1966. He explained how the product produced in the home countries get international market and start exporting, and ultimately how the international market force the home's country to start importing. जो ये थ्योरी है ये प्रोफेसर रायमंड ने दी है 1966 के अंदर, इसने डिस्कवर की थी। इसने क्या बताया है कि जो हमारी प्रोडक्ट हम होम कंट्री के अंदर जो हम बनाते हैं, जैसे हमारी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं, चाय है, कॉफ़ी है, जो हमारी कंट्री के अंदर बनते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे गेहूँ है, राइस है, चावल है, हम उनकी खेती करते, बनाते, उगाते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो हम अपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस तरीके से लेके आ सकते हैं, वो चीज़ इस थ्योरी के अंदर बताया गया है कि हम उसको किस तरीके से लेके आ सकते हैं, किस तरीके से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो हमारी होम कंट्रीज़ के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसके वहाँ से हम किस तरीके से इंपोर्ट करवा सकते हैं और किस तरीके से यहाँ से भेज सकते हैं, वो इस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। की पॉइंट्स हैं कुछ। International Product Life Cycle Theory explain that a new or innovations products that begin as a nation export ultimately become its importer. एक ये जो थ्योरी है हमें क्या बताती है, इसके अंदर एक साइकिल हमें बताई जाएगी जो आगे की हमारी वीडियो के अंदर आएगी। उसके अंदर क्या है कि हम अगर हम कोई चीज़ को एक्सपोर्ट करें कहीं से तो वो अल्टीमेटली हम वहाँ से इंपोर्ट भी करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमें वहाँ कोई चीज़ पसंद आएगी तो अब हम यहाँ से कुछ भेज रहे हैं और हमें वहाँ का कुछ चीज़ पसंद है तो वहाँ से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। वो एक साइकिल चलती रहती है। द पैटर्न एंड डायरेक्शंस ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनोवेशन बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलप्ड। ये जो पैटर्न है इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, वो नई नई चीज़ें इनोवेशंस के ऊपर बेस्ड होती है। अगर कोई नई चीज़ मार्केट के अंदर, वहाँ कोई दूसरी कंट्री की मार्केट के अंदर पहले आई है तो हम वहाँ से इंपोर्ट करना पसंद करते हैं, और हमारी कंट्री के अंदर पहले आई है तो हम यहाँ से उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द अर्लियर 60s, प्रोफेसर स्टीफन बी लैंडर्स एंड प्रोपेगेट द कॉन्सेप्ट दैट डिमांड एस्पेक्ट्स ऑफ द कंज्यूमर टेस्ट आर हाईली अफेक्टेड बाय द पर कैपिटल इनकम्स लेवल दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ गुड पीपल बाय। देखो इन्होंने क्या बोला है प्रोफेसर स्टीफन ने कि जो हमारा टेस्ट है वो हाईली अफेक्ट होता है, कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो हाईली अफेक्ट होता है उसकी कैपिटल इनकम के ऊपर। देखो हमारे टेस्ट चेंज होते रहते हैं हमारी इनकम के अकॉर्डिंगली। अगर हमारे पास पैसा है तो हम पैसा देखो ये नहीं बोलते हैं कि आपने देखा भी होगा जब हमारे पास पैसा होता है तो हम उसको खर्च करते हुए एक सेकंड भी नहीं लगाते हैं। हम ये सोचते हैं कि पैसा है तो हम चीज़ें ले सकते हैं। और अगर हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में पैसा है और ये सोचे कि भाई इसी पैसे में हमें पूरा महीना चलाना है तो हम उस पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। तो कैपिटल जो इनकम है वो हमारी अफेक्ट डालती है हमारी परचेजिंग पावर पे, हम परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। The good produced intensely for the domestic market will find consumer having similar income level at foreign market and exporting for such good starts. जो हमारे गुड प्रोड्यूस किए जाते हैं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वो फाइंड करते कंज्यूमर कि भाई वो सिमिलर मार्केट, सिमिलर इनकम के अंदर हमें मिल सकते हैं क्या फॉरेन मार्केट के अंदर, तो वहाँ से वो चीज़ें एक्सपोर्ट करवाई जा सकती हैं, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं तो जो चीज़ें सिमिलर होती हैं। तो स्टेजेस ऑफ IPLC इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो हमारी है उसके अंदर क्या स्टेजेस हैं। फर्स्टली हमारी जो स्टेज हैं वो क्या है, ग्रोथ। फर्स्ट हमारी ग्रोथ है, देन मैच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग। फर्स्ट हमारी स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज। द इंट्रोडक्शन स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द IPLC थ्योरी इन विच न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट।
हमारी जो फर्स्ट स्टेज है इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की, उसके अंदर क्या बोला गया है कि जो नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। यूजुअली द इंट्रोडक्शन स्टेज कंसिस्ट ऑफ यूजिंग मोर लेबर्स इंसेंटिव मीन्स इन प्रोडक्शंस एज शोन इन द above picture. The new product price is usually high. The product gets marketed slowly and start getting feedback from consumer. देखो कोई भी नया प्रोडक्ट आता है ना तो उसका जो प्राइस होता है ना यूजुअली वो हाई रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब स्लोली स्लोली उसके बारे में स्टार्टअप है आपका और आप मतलब भाई बहुत ज़्यादा पैसा उसके अंदर लगता है, तो धीरे धीरे आपको क्या है फीडबैक मिलते रहते हैं कंज्यूमर से कि क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्या इसके अंदर आपको चेंज चाहिए। नेक्स्ट स्टेज है ग्रोथ स्टेज। इन द सेकेंड स्टेज द एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंक्रीज रैपिडली एज कम्पेयर टू द इंट्रोडक्शन स्टेज। अलॉन्ग विद एक्सपोर्ट इंक्रीमेंट्स द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो बिगेन द प्रोडक्शन। जब हमारी सेकेंड स्टेज होती है उसके अंदर रैपिडली हम कंपेयर करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज से कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाती है फॉरेन के अंदर, मतलब हम चीज़ें एक्सपोर्ट करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। द कंपटीशन टेक्स प्लेस, मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज स्टार्ट टू सेटअप द सब्सिडीज इन द फॉरेन नेशंस एंड कैपिटल इंसेंटिव मीन्स एज अज्यूम टू इंक्रीज प्रोडक्शन। कंपटीशन बढ़ने के कारण हम क्या करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। थर्ड हमारी स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज। इन द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ IPLC थ्योरी द एक्सपोर्ट रीच द टॉप एंड वर्ल्ड वाइड डिमांड्स बिगेन टू अ लेवल ऑफ एंड कंपटीशन बिकम इंटेंसिव। जो थर्ड स्टेज है हमारी इसके अंदर क्या बोला गया है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो टॉप एंड वर्ल्ड वाइड डिमांड उनकी चलेगी एंड कॉन्स्टेंट होंगे, लेवल ऑफ कॉन्स्टेंट एंड कंपटीशन बिकम इंसेंटिव, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। द एक्सपोर्ट इज़ ग्रोइंग इन द सम कंट्रीज़। एक्सपोर्ट कुछ कंट्रीज़ के अंदर ग्रो होंगे, बढ़ेंगे, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर डिक्लाइन होंगे। फॉरेन कंट्रीज़ इफेक्टिवली रन एंड मेंटेन देयर operations in developing economy where there can be enjoy a less skilled and less expensive labor forces for the capital incentive production। जो हमारी मैच्योरिटी स्टेज होती है ना उसके अंदर क्या होता है कि एक्सपोर्ट कई कंट्रीज़ के अंदर बढ़ने भी लग जाते हैं और कई के अंदर डिक्लाइनिंग भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें उन ऑपरेशंस को मेंटेन करना पड़ता है हर एक चीज़ को। तो हम डेवलप करते हैं जो हमारी इकोनॉमी है उसके साथ हम क्या करते हैं इंजॉय करते हैं लेस स्किल्ड एंड लेस एक्सपेंसिव लेबर फोर्सेस और फॉर कैपिटल इंसेंटिव प्रोडक्शन, जो हम कैपिटल इंसेंटिव प्रोडक्शन करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी स्टेज है डिक्लाइनिंग स्टेज। इन द लास्ट स्टेज ऑफ IPLC थ्योरी foreign firms compete in the price and quality and the product price with fall. Export to a home countries rapidly start falling. Domestic product may disappear. देखो हमारी जो लास्ट स्टेज है IPLC की उसके अंदर क्या बोला गया है, जो फॉरेन फर्म्स है वो compete करते हैं उसके प्राइस को एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइस विल फॉल। देखो प्राइस compete करनी स्टार्ट हो जाती है तो जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो भी कम हो जाएगी। जब आप प्राइस कम लगाओगे उसके ऊपर तो क्वालिटी भी फॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट जो हमारे होम कंट्रीज़ के वो रैपिडली कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्वालिटी कम कर दी उसकी, है ना। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिसअपियर, तो उस वजह से जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो डिसअपियर भी हो सकते हैं, वो लुप्त भी हो सकते हैं। Production is concentrated in developing countries. As a product reach the decline stage, the market in the developed countries decline more rapidly. Then in developing countries, the countries first in the innovative products which emerged as the main exporter become the importer. Ultimately, innovative countries become a net importers. प्रोडक्शन जो है वो कंसिडर किया जाता है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। जो हमारी कंट्रीज़ डेवलपिंग हैं, डेवलप हो रही हैं, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी डिक्लाइनिंग स्टेज पे कब जाएंगे, जब हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो डिक्लाइन करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को। देखो जो डेवलप कंट्री जो डेवलप हो रखी है वो हमारे प्रोडक्ट्स को क्यों पसंद करेगी, जब उनको मतलब उनको और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो वो हमारी कंट्री के प्रोडक्ट को क्यों पसंद करेगी। तो उस वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी जो स्टेज थी वो इंट्रोडक्शन स्टेज थी। उसके अंदर क्या बोला गया था कि भाई चीज़ों का इंट्रोडक्शन किया गया था कि किस तरीके से आप मार्केट के अंदर इंट्रोडक्शन करेंगे, लेबर इंसेंटिव जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करेंगे या कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, देन धीरे धीरे चीज़ों को ग्रोथ करेंगे, ग्रो होगी। उसके बाद एक मैच्योरिटी लेवल आ गया था जिसके अंदर हमारे कई कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे, कईयों के अंदर घट रहे थे, बट जब हमने प्राइस को कम किया और हम उसकी क्वालिटी के अंदर कम करने लगे तो हमारी जो है
डिक्लाइनिंग स्टेज स्टार्ट हो गई, डिक्लाइनिंग चीज़ें स्टार्ट होने लग गई। इसी के साथ आज की जो हमारी थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।